नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ अपने सहयोगी दलों के साथ सीट समझौते को लेकर के प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक गतिविधियां और अधिक बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को इस बात के लिए अधिकृत किया था कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ वह सीटों का बंटवारा कर ले। उसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बाकी बचे हुए सीटों का बंटवारा होगा। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ विचार विमर्श के बाद राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीट देने पर सहमत दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के साथ हुई बैठक के बाद इस बात पर सहमति बनी कि राष्ट्रीय लोकदल 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें एक महत्वपूर्ण मुजफ्फरनगर की भी सीट है। बाकी अन्य सीटों की अभी पहचान नहीं की गई है, लेकिन इस बात पर सहमति बनी है कि पार्टी की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, उत्तर प्रदेश में गठबंधन सहयोगियों को देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 सीटें दी जाएगी। उन 7 सीटों में से एक महत्वपूर्ण मुजफ्फरनगर की सीट है, जहां 2019 में उस समय के राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े थे, जहां वो संजीव बलियान से चुनाव हार गए थे। चौधरी अजीत सिंह का उसके बाद निधन हो गया और मुजफ्फरनगर सीट से अब उनके पुत्र जयंत चौधरी स्वयं ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे मुजफ्फरनगर की सीट पर एक सहमति बनी है, जहां राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा सीटों की अभी पहचान नहीं की गई है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक सीट नगीना लोकसभा क्षेत्र से भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर उर्फ रावण के लिए गठबंधन में छोड़ा जाएगा। 80 में से 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को, 1 सीट भीम आर्मी को और बाकी 72 बचे हुए सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन 72 बचे हुए सीटों में से सीट बंटवारा करेगी। कांग्रेस का जहां डिमांड है 22 से 25 सीटों की, वहीं पर समाजवादी पार्टी 15 से 17 सीटें देने का पक्षधर दिखाई देती है कांग्रेस का। अब बहुत जल्द ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी एक बैठक होगी और उस बैठक में सीट समझौते पर सहमति बन जाएगी। जिस तरह का कांग्रेस की मांग है और समाजवादी पार्टी जो देना चाहती है, इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो करके सीट समझौता उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जल्द ही दिखाई देगा। और यह सीट समझौता कर दोनों ही बड़े दल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी खासे राजनीतिक प्रभाव रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल भी अपने जो मिले हुए सीट पर जीत सुनिश्चित करना चाहेगी, साथ ही दूसरे गठबंधन सहयोगियों के सीट पर भी गठबंधन सहयोगियों को चुनाव जिताने का भरसक प्रयास किया जाएगा। 2024 में उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से लड़नी है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस प्रकार से हिंदू वोटों को पोलराइज होने का एक भय है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की भी लोकप्रियता से मुकाबला करना है। ऐसे में इन दलों को एकजुट होकर के और एक सटीक रणनीति बना करके ही भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से मुकाबला करने के लिए INDIA गठबंधन को एक सटीक रणनीति बनानी होगी, एक कार्यक्रम बनाना होगा और उसके तहत चलना होगा। तभी भारतीय जनता पार्टी
विशेषकर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से मुकाबला किया जा सकता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।